मैं अंदर जा रहा हूँ तो एक चपरासी थोड़े बड़े उम्र के दादा थे, उन्होंने हाथ लगाया, तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं अंदर जा रहा हूँ। ये लगती कि मेरी बाकी गतिविधियों को लेकर समाचार पत्रों में तो खूब आता था, लेकिन वो टीवी का जमाना नहीं था, समाचार पत्रों का जमाना था। तो समाचार पत्रों से नाम पढ़ते थे और वो कौन क्या है ज्यादा इसके बारे में। तो ऐसे उन्होंने हाथ लगाया, मैंने क्यों जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो? मैं सीएस समिति की बैठक में जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बताया। तुम कहाँ से हो गए यार? तुम्हारे बराबर तो बच्चे उनके, मैं उनको जानता हूँ, तुम नहीं हो सकते, तुम जाओ यहाँ। मैं ही मोहन यादव, मेरे को जाना। लेकिन ये उस दौर से मैंने इसलिए जोड़ा कि सीएस समिति जब भी बनती थी, उस सीएस समिति में समाज के सब वर्गों के साथ जोड़ते हुए उनके विचारों के साझा करते हुए उस समय की चुनौतियों में, उस समय की संख्या में, उस दौर में बाबूलाल जैन चुनाव के इसके हमारे प्रभारी मंत्री भी थे, शीतला साय जी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। 2004 के समय से उमा भारती जी के शासनकाल में उसमें कौन कौन अधिकारी थे? उसमें भी बहुत होंगे, उसमें तो नीरज आप छापन थे इसलिए तो ये वो बात भी सही है। लेकिन अब आप देखोगे जिसने 4 और 16 को देखा, 16 वालों की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि तो बिल्कुल ऐसा लगता कल की बात। तो ये कुल मिलाकर के जो प्रयोजन इस बैठक का भी है, आयोजन का भी है, एक महत्व की बात मैं इस पे जरूर काम करूँगा कि हमने अपनी सीएस समितियों का अभी नीचे की समितियों का, केंद्रीय समिति का गठन बाकी रखा है। वो बाकी इसलिए रखा है कि अभी तक हमारे यहाँ पर यहाँ से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को ही जोड़ते थे, लेकिन अनुभव जन्य जो लोग इसमें काम करने जाए वो भले अपने सेवानिवृत्तों को उनको भी स्थान देने के लिए हमने गुंजाइश ली है ताकि आपके अनुभव का लाभ मिले। ये इसमें महत्वपूर्ण आपके सुझाव भी समझेंगे क्योंकि ये सिंहस्थ हमारा आपका सबका। और उसी नाते से अगर मैं अब 2016 से अभी तुरंत तुलना कर लूँ या 2004 से तुलना कर लूँ तो 2004 तक यहाँ रुकने के लिए आमतौर पर 2 होटल बनती थी, उसके बाद में मालूम पड़ा सिंहस्थ बाद एक बंद हो जाती, एक आध चली नहीं तो टूट जाती थी क्योंकि आमतौर पर कोई आवागमन इतना था ही नहीं। इसीलिए एक चुनौती रुकने रुकाने के लिए भी व्यवस्थाओं की। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे सहायता मिलेगी जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहाँ से जो रोड की जो चौड़ाई थी बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। हम सब ध्यान रखेंगे कि शमशान घाट के पहले बल्कि बड़े पुल के उधर ही जब भी स्नान का मौका तो उधर ही करते थे, इधर पानी नहीं रहता, जो पानी होता तो स्नान नहीं कर पाते। अब की बार ये बदलाव आया। पिछली बार 2016 में वाल्मीकि घाट पे स्नान कराया था, बड़ी चुनौतियों के बीच कैसे भी किया था वो भगवान जाने, लेकिन जो भी हुआ अच्छे से हुआ। हमारा वो एक स्नान का बड़ा चुनौती वाला माननीय गृह मंत्री जी आए थे, अपने सारे दोनों तरह के अखाड़ों के सेव हो वैष्णव हो सब लोगों ने मिलकर स्नान किया था। लेकिन ये जो अब अपनी सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जलाशय परियोजना ये हमारी वो पूर्ति कर देगी सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा कालेदा पैलेस तक पूरे पानी का जल का उधर भी और इधर त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी, ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें एक चुनौती से निपटने का रास्ता बन रहा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है, जो हम सब राजौरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियाँ थी। उन सारा चीज़ों का समाधान भी करने का प्रयास किया। फिर जो चीज़ खड़ी की जा रही है उसको लंबे समय तक लाभ लिया जाए। अब इसी में एक बताने के लिए, चूँकि ये छोटी पड़ जाएगी, इतनी सारी चीज़ें की सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया, क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे, तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से केवल महाकाल मंदिर में, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनि का है, ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है।
ऐसे कई सारी चीज़ों को जोड़ करके आप लोग विस्तार से बात करोगे तो वो जोड़ने का प्रयास करो। आज भी और आज के बाद भी या सिमस्त के बाद भी लंबे समय तक, और खासकर नदी के लिए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे लिए चुनौती भी थी, लेकिन इससे बड़ी महत्व की बात ये थी कि जैसे गंगा जी की बात करें या और किसी नदी की बात करें तो वो आमतौर से चट्टानों के बीच बहते बहते उसकी धारा निश्चित होती। ये हमारी मिट्टी की धारा होने के कारण नदी कभी दाएं कभी बाएं, इसकी मिट्टी इधर कट जाती उधर नदी की धारा बन जाती। इसके लिए अगर अपन देखो ध्यान से तो ये लाल पुल के यहाँ दिखाई देता है। जब ये ब्रॉडगेज लाइन का पुल बना था उसके पहले मीटर गेज का बना। सिंधिया जी के द्वारा आगर तक की लाइन डली थी इंदौर महू से होकर के। उसकी लाइन में सबसे लास्ट जो अभी दिखता है उसके सबसे पहले गाले से हमारी छिपरा जी बहती थी। वो खसकते खसकते 1 2 3 4 आखिरी गाले तक चली गई। तो आखिरी गाले के बाद हमारी मिट्टी के बजाय पक्की दीवार आ गई तो नदी रुक गई। अदरवाइज ये नदी की ऐसी 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 धारा चलती रहती। अब एक पक्का ये हो गया कि कम से कम यहाँ से लेके पूरे इधर कालेदे पैलेस लगा करके सिद्धनाथ त्रिवेणी के आगे तक दोनों तरफ घाट पक्के हो जाएंगे। पक्के घाट में आपकी नदी की धारा भी रहेगी। और बाद के समय भी कभी स्नान का मौका मिलेगा, जब कभी आयोजन आते रहते, इतने सारे आयोजन आते रहते या बाद में भी, तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रबंधन रहेगा। इसी प्रकार से हमारे आमतौर पर मेले ठेले में या एसपी कलेक्टर रहे होंगे, जब भी कोई शनिवारी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, सारी धर्मशालाओं पे कब्जे अपने करना पड़ते हैं पुलिस को ठहराव का। तो जिनके लिए धर्मशाला बनी उनको मिलती नहीं थी। तो अब की बार ये प्रबंधन करते हैं कि सारा इंतजाम सरकारी व्यवस्थाओं का, अपने अधिकारी कर्मचारियों का हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्रबंधन में हम जनता के हित को थोड़ा सा चुनौती देते हैं। जनता के हित के ऊपर एक तरह से वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए उससे बचाने का काम भी कर रहे हैं कि इससे बचना चाहिए। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई, जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहाँ नहीं, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे रचना खड़ी हो जाए, जहाँ आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से, तो जो अपने जन सुविधाएं हैं कुछ स्टे करने के लिए, कई ढाबे, तो ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे यहाँ से लेके भोपाल तक अब 200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे। तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी, जिसमें भविष्य की ऐसी सारी चीज़ों का। वैसे तो आपने अच्छा प्रबंधन ये भी किया कि जैसे रेल के मार्ग में मुझे ध्यान में आता कि शायद 2016 में फतेहाबाद का ट्रैक हमारा चालू नहीं था। अब फतेहाबाद का ट्रैक भी चालू हो गया और ये एक तरह से उसको आकर के पुराने शहर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधे ही नागदा निकल जाए। और नागदा से भी ट्रेन का बाईपास हो गया तो नागदा 1 घंटे ट्रेन खड़ी नहीं रही। ये छोटी छोटी बातें थी। हमने कहा नागदा से बॉम्बे का ट्रेन तो ऐसा है कि दिल्ली बॉम्बे की ट्रेन 2-2 मिनट में चल देती, लेकिन उज्जैन की ट्रेन आएगी तो 1 घंटे पड़ी रहेगी जब तक वो इंजन बदल के आगे से पीछे नहीं आ जाए। तो ये अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र दिया, माननीय रेल मंत्री ने मंजूरी दी और मुझे लगता है भाटखेड़ा वगैरह भाटीखेड़ा में बन गया है। तो अब ये ऐसे यहाँ ही ऐसे पिंगलेश्वर वाला भी हमारा है, ऐसे नए स्टेशन वाली बात भी है कि अब परमानेंट भी बना दो। एक तो महाकाल के पास वाला भी और एक उधर मुल्लापुर के आगे वाला, ये भी स्टेशन के आगे जा करके हमारे केवल पुराने स्टेशन से काम नहीं चलेगा, उसको हमको स्थायी निदान पे ले जाना पड़ेगा। देवास गेट नानाखेड़ा चालू हो गया, बड़ी चुनौती के बीच में कियावत जी यहाँ मौजूद है, बड़ी तो वो बना तो था उधर 90-92 में, चालू होते होते 2016 लग गया था उसको, क्योंकि वो सिमस्त के बाद में ऐसे हमने कहा था कि वास्तव में दोनों चल रहा है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। केवल उस समय हमने निर्णय किया था कि जो बनी हुई प्रॉपर्टियां हैं उनका प्रॉपर उपयोग चालू हो, उसमें कोई संकोच, थोड़ा कड़क निर्णय लेना पड़ा, लिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन तो सब होता ही, उसके बाद अपने आप सब ठीक हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा
कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिमस्त बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मैं मंच पर विराजमान अनिल जी, हमारे रवि सोलंकी जी, संजय अग्रवाल जी, यहाँ के राकेश गुप्ता जी, आशीष जी, ये अच्छी बात है। हमने कोशिश की तो राकेश जी यहीं एसपी रहे, DIG रहे, IG रहे, बेटी जी भी हो गए, तो ये अनुभव का एक लाभ मिला।